हाय एवरीवन, मेरा नाम साद है फ्रॉम लेजी प्रोग्रामिंग विद साद। इस वीडियो में आप सीखेंगे फ्लेक्स बॉक्स की प्रॉपर्टीज, अलाइन कंटेंट, अलाइन सेल्फ, जिससे आप इजीली कोई भी प्रॉपर्टी को आसानी से इस्तेमाल कर पाएंगे टू क्रिएट अमेजिंग लेआउट्स। सिमिलर फ्लेक्स बॉक्स ट्यूटोरियल्स के लिए प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा। एक प्रॉपर्टी है जिसको सारे गलत इस्तेमाल करते हैं, वो गलती आपने नहीं करनी। कोई इशू आया तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, आई विल हेल्प यू आउट। अब शुरू करते हैं वीडियो को। पहली चीज़, जब भी हम किसी कंटेनर को डिस्प्ले फ्लेक्स लगाते हैं, वो दो एक्सेस को इंट्रोड्यूस करता है। पहला एक्सेस होता है मेन एक्सेस और दूसरा एक्सेस होता है क्रॉस एक्सेस। हमारी अलाइन सेल्फ, अलाइन आइटम्स और अलाइन कंटेंट की प्रॉपर्टीज क्रॉस एक्सेस में काम करती हैं। यानी अगर फ्लेक्स डायरेक्शन है हमारी रो, तो क्रॉस एक्सेस काम करेगा टॉप टू बॉटम, और अगर फ्लेक्स डायरेक्शन है हमारी कॉलम, तो क्रॉस एक्सेस काम करेगी लेफ्ट टू राइट। अब मेरे पास 8 डिफरेंट बॉक्सेस हैं और इन सब को मैं एक एक करके बताऊंगा कि हाउ दे बिहेव जब उन पर डिफरेंट वैल्यूज लगती हैं। अब हम डिस्प्ले को लगाते हैं फ्लेक्स, और बाय डिफ़ॉल्ट फ्लेक्स डायरेक्शन होती है हमारी रो, लेकिन फिर भी मैं उसे आसानी के लिए इधर लिख दूंगा। अलाइन आइटम्स तमाम बॉक्सेस या तमाम आइटम्स को इंडिविजुअली अपना लेआउट चेंज करवाती है। यानी अगर मेरे पास 8 बॉक्सेस हैं तो अलाइन आइटम्स इन तमाम बॉक्सेस को एक एक एलिमेंट कंसिडर करेगी और इन सब को अपनी अपनी डायरेक्शन चेंज करवाएगी। इंडिविजुअल से क्या मुराद है, ये जब हम अलाइन कंटेंट को देखेंगे तब आपको ज़्यादा अच्छा कंपैरिजन समझ में आएगा। अब सबसे पहली वैल्यू हम डिस्कस करते हैं फ्लेक्स डायरेक्शन रो के अंदर, वो है नॉर्मल। नॉर्मल वैल्यू से मुराद है उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू, और डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है उसकी स्ट्रेच। स्ट्रेच से क्या मुराद है वो अभी आप सामने देख रहे हैं। तो नॉर्मल और स्ट्रेच दोनों को एक साथ कवर कर लेते हैं। जब भी हमारा कोई कंटेनर फ्लेक्स कंटेनर बनता है, फ्लेक्स कंटेनर की प्रॉपर्टी अलाइन आइटम्स बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रेच होती है। जब हमारी फ्लेक्स डायरेक्शन है रो, तो क्रॉस एक्सिस जा रहा है टॉप टू बॉटम, और हमारे फ्लेक्स आइटम्स कंटेनर की पूरी हाइट बाय डिफ़ॉल्ट कवर करेंगे व्हेन द फ्लेक्स डायरेक्शन इज रो। सेकेंड वैल्यू इज फ्लेक्स स्टार्ट। ये प्रॉपर्टी फ्लेक्स बॉक्स के कंटेनर के अंदर तमाम फ्लेक्स आइटम्स को क्रॉस एक्सिस के स्टार्ट में ले जाती है। अगर हमारा मेन एक्सिस हॉरिजॉन्टल है तो अलाइन सेल्फ फ्लेक्स स्टार्ट इसको टॉप ऑफ द कंटेनर अलाइन कर लेगी एज क्रॉस एक्सिस स्टार्ट्स फ्रॉम द टॉप टू बॉटम, और हमारा कंटेंट शुरू होगा लेफ्ट टू राइट। फ्लेक्स आइटम को फ्लेक्स स्टार्ट देने से हम ये इंश्योर करते हैं कि हमारा फ्लेक्स आइटम इज ऑलवेज पोजीशन एट द स्टार्ट ऑफ द परपेंडिकुलर एक्सिस, जिस डायरेक्शन से एलिमेंट्स हमारे डिस्प्ले होना शुरू होते हैं। तो ये तमाम फ्लेक्स आइटम्स यानी बॉक्सेस को टॉप ऑफ द कंटेनर अलाइन कर लेगी। थर्ड वैल्यू इज फ्लेक्स एंड। फ्लेक्स एंड हमारी तमाम फ्लेक्स आइटम्स को क्रॉस एक्सिस पर ऑपोजिट डायरेक्शन पर अलाइन कर लेगी। रो डायरेक्शन में हमारी ऑपोजिट डायरेक्शन होगी बॉटम, और ये सारे आइटम्स एंड पर अलाइन हो जाएंगे। मैं अपने फ्लेक्स कंटेनर में अलाइन आइटम्स की वैल्यू फ्लेक्स एंड देता हूँ और सारे बॉक्सेस बॉटम पर अलाइन हो गए हैं। फोर्थ वैल्यू है हमारी सेंटर। सेंटर वैल्यू से हमारे तमाम फ्लेक्स आइटम्स को क्रॉस एक्सिस पर सेंटर अलाइन कर लेगी। अब इसको सेंटर वैल्यू लगाएं हम, तो ये सारे आइटम्स क्रॉस एक्सिस पर सेंटर हो जाएंगे आसानी से। ये याद रखें कि क्रॉस एक्सिस पर ये आइटम्स तब अलाइन होते हैं जब उनके पास अवेलेबल स्पेस हो सेंटर होने की। चूँकि मैंने कंटेनर पर 90 व्यू मोड हाइट की वैल्यू लगाई हुई है, इसीलिए ये इजीली सेंटर हो रहे हैं जब फ्लेक्स एंड की वैल्यू लग रही है इन पर। अगर ये स्पेस हट जाए तो ये क्रॉस एक्सिस पर मूव नहीं कर पाएंगे। फिफ्थ वैल्यू आती है हमारी इनिशियल की। इनिशियल स्टाइल्स को रीसेट कर देगी टुवर्ड्स द डिफ़ॉल्ट वंस। यानी अगर मैं अपने अलाइन आइटम्स को इनिशियल की वैल्यू दे दूं तो तमाम फ्लेक्स आइटम्स दोबारा स्ट्रेच करने लग जाएंगे एज स्ट्रेच उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। सिक्स्थ वैल्यू आती है हमारी इनहेरिट की। इनहेरिट विद रिस्पेक्ट टू अलाइन आइटम्स तब काम करते हैं जब आपके पास नेस्टेड कंटेनर्स हों। नेस्टेड कंटेनर्स के मुतालिक पूरी फ्लेक्स बॉक्स की वीडियो बनाई हुई है मैंने, which covers them in detail। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं अपनी एग्जांपल को थोड़ी सी चेंज करता हूँ। मेरे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर 2 फ्लेक्स आइटम्स हैं, लेकिन अगर आप अभी देखें तो हम इस आइटम को भी एक फ्लेक्स कंटेनर बना सकते हैं बाय अप्लाइंग डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी ऑन दिस। तो अगर मैं अपने मेन कंटेनर को दूँ डिस्प्ले फ्लेक्स, तो ये अंदर के 2 आइटम्स बन गए हैं फ्लेक्स आइटम्स इस कंटेनर के। अब मैं इस इनर कंटेनर को भी दूं डिस्प्ले फ्लेक्स, तो ये भी एक फ्लेक्स कंटेनर बन गया है अपने फ्लेक्स आइटम्स के लिए। इनर कंटेनर इज गोइंग टू एक्ट लाइक अ फ्लेक्स आइटम टू द मेन कंटेनर,
लेकिन अपने फ्लेक्स आइटम्स के लिए ये फ्लेक्स कंटेनर बिहेव करेगा। तो अगर मैं चाहता हूँ मेरे इनर कंटेनर्स के आइटम्स इस मेन कंटेनर की अलाइन आइटम्स प्रॉपर्टी के साथ मैच करें, तो उसके लिए मैं इनहेरिट की प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मेरा मेन कंटेनर अपने फ्लेक्स आइटम्स को सेंटर में अरेंज करे, तो आप देखेंगे कि सेंटर को लगाने से ये आइटम्स अब सेंटर हो गए हैं। सेम अगर मुझे अपने इनर कंटेनर को लगाना हो तो मैं अलाइन आइटम्स की वैल्यू इनहेरिट करूँगा, तो आप देखेंगे कि ये अब सेंटर में आ गए हैं। लेकिन चूंकि हमारे पास अलाइन आइटम्स के पास स्पेस नहीं है मूव करने की फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इसीलिए विजिबल डिफरेंस नहीं दिखाई दे रहा। मैं अपनी मेन डायरेक्शन को करता हूँ कॉलम में, तो अब आप देख रहे हैं कि इसके पास मूव करने की स्पेस आ गई है। अब मैं अलाइन आइटम्स जो हमारा मेन कंटेनर है उसको मैं कोई भी वैल्यू दूं तो वो इनर कंटेनर के अलाइन आइटम्स पर रिफ्लेक्ट करेगी। याद रखें कि मेन कंटेनर की फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम है, तो उसके फ्लेक्स आइटम्स कॉलम में बिहेव करेंगे, लेकिन जो हमारा इनर कंटेनर है उसकी फ्लेक्स डायरेक्शन रो है और उसके फ्लेक्स आइटम्स अपनी मेन एक्सिस और क्रॉस एक्सिस के ऊपर बिहेव करेंगे। दूसरी प्रॉपर्टी है अलाइन सेल्फ की। अलाइन सेल्फ स्पेसिफिक आइटम को टारगेट करेगी और उस पर अपनी प्रॉपर्टीज लगाएगी। वो प्रॉपर्टीज क्या हैं, देखते हैं इन डिटेल। अब सबसे पहली वैल्यू डिस्कस करेंगे ऑटो की। ऑटो से मुराद है कि हमारे फ्लेक्स आइटम्स अपने पेरेंट की जो अलाइन आइटम वैल्यू है उसके हिसाब से बिहेव करें। जैसे मैंने बताया था, अलाइन आइटम्स बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रेच की वैल्यू होती है इनके अंदर। अगर मैं अलाइन आइटम्स को कर दूं सेंटर और हमारे फ्लेक्स आइटम्स की अलाइन सेल्फ में करूं ऑटो, तो ऑटो से वो सेंटर की वैल्यू अडॉप्ट कर लेंगे। अगर मैं अलाइन आइटम्स को करूं स्ट्रेच और सेम ऑटो पर रखूं तो अलाइन सेल्फ यानी हर इंडिविजुअल आइटम स्ट्रेच करेगा। और अगर मैं अलाइन आइटम्स की वैल्यू फ्लेक्स स्टार्ट करूं तो सारे फ्लेक्स आइटम्स फ्लेक्स स्टार्ट में चले जाएंगे, एज अलाइन सेल्फ की वैल्यू ऑटो की वजह से फ्लेक्स स्टार्ट हो जाएगी। सेकेंड वैल्यू ऑफ अलाइन सेल्फ इज फ्लेक्स स्टार्ट। ये प्रॉपर्टी फ्लेक्स बॉक्स की किसी भी आइटम को क्रॉस एक्सिस के स्टार्ट में ले जाती है। अगर हमारा मेन एक्सिस हॉरिजॉन्टल है तो अलाइन सेल्फ फ्लेक्स स्टार्ट इसको टॉप ऑफ द कंटेनर अलाइन कर लेगी, एज क्रॉस एक्सिस स्टार्ट फ्रॉम द टॉप टू बॉटम और हमारा कंटेंट शुरू होगा लेफ्ट टू राइट। फ्लेक्स आइटम को फ्लेक्स स्टार्ट देने से हम ये इंश्योर करते हैं कि हमारा फ्लेक्स आइटम इज ऑलवेज पोजीशन एट द स्टार्ट ऑफ द परपेंडिकुलर एक्सिस, जिस डायरेक्शन से एलिमेंट्स हमारे डिस्प्ले होना शुरू होते हैं। इसी तरह अगर मैं अपने अलाइन आइटम्स को दूं फ्लेक्स एंड, जिससे वो सारे एंड पर चले जाएंगे, और एक बॉक्स को मैं दूं फ्लेक्स स्टार्ट, तो ये टॉप पर चला जाएगा ऑन द क्रॉस एक्सिस। लेकिन याद रखें कि चूंकि हमारे फ्लेक्स आइटम्स के पास इस कंटेनर के अंदर स्पेस है मूव करने की, इसीलिए ये आइटम्स मूव कर रहे हैं। थर्ड वैल्यू आती है हमारी फ्लेक्स एंड की। जैसा अभी आपने पिछली एग्जाम्पल में देखा, ये क्रॉस एक्सिस में टॉप टू बॉटम जाएगा इफ योर फ्लेक्स डायरेक्शन इज रो। मैं सब आइटम्स को दूं फ्लेक्स स्टार्ट और मैं किसी एक आइटम की अलाइन सेल प्रॉपर्टी को दे दूं फ्लेक्स एंड, तो ये आइटम क्रॉस एक्सिस से टॉप टू बॉटम जाएगा एंड इज गोइंग टू प्लेस इटसेल्फ एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर, जैसा अभी आप ब्राउजर पर देख रहे हैं। फोर्थ वैल्यू आएगी हमारी सेंटर की। तो अगर हमारे आइटम के पास स्पेस है ऑन द क्रॉस एक्सिस और उसे हमने सेंटर में करना है, तो हम अलाइन सेल की वैल्यू को सेंटर कर देंगे। इससे वो क्रॉस एक्सिस यानी टॉप टू बॉटम जब हमारी फ्लेक्स डायरेक्शन रो है वो सेंटर में आ जाएगा। फिफ्थ वैल्यू जो काफ़ी लोगों को कंफ्यूज करती है वो है बेस लाइन। हमारे टेक्स्ट कंटेंट एक इमेजिनरी लाइन के ऊपर प्लेस्ड होती हैं। मैं इस एग्जांपल के लिए दो आइटम्स को देता हूँ फ्लेक्स स्टार्ट, तो वो स्टार्ट में आ जाएंगे। अब बॉक्स 1 का फॉन्ट साइज मैं करता हूँ 30 पिक्सल्स और दूसरे बॉक्स के फॉन्ट साइज मैं चेंज नहीं करता। अब आप देखें तो हमारा बॉक्स 1 कंटेंट के हिसाब से बढ़ गया है और बॉक्स 2 फ्लेक्स स्टार्ट की प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए टॉप पर अलाइंड है। लेकिन आप देखें तो ये एक इमेजिनरी लाइन है जिधर हमारे टेक्स्ट कंटेंट पड़े हुए हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे फ्लेक्स आइटम्स इस इमेजिनरी लाइन यानी टेक्सचुअल एलिमेंट्स के साथ अलाइंड हो, तो उसके लिए हम बेस लाइन की वैल्यू को यूज़ करते हैं। बस इस इमेजिनरी लाइन को देखना है आपने। मैं बॉक्स 1 को देता हूँ अलाइन सेल्फ बेस लाइन की वैल्यू और सेम मैं देता हूँ अलाइन सेल्फ बेस लाइन की वैल्यू टू बॉक्स 2। तो ये दोनों आइटम्स अब अपनी बेस लाइन के साथ अलाइन हो गए हैं। ये काफ़ी यूज़फुल होता है जब हमारे पास डिफरेंट साइज़ के टेक्स्ट हों और हमने अपनी अलाइनमेंट ख़राब ना करनी हो, तो उसके लिए बेस लाइन काफ़ी हेल्पफुल रहती है। सिक्स्थ वैल्यू आती है हमारी स्ट्रेच की, जो हमने स्टार्ट ऑफ द वीडियो देखी थी। इसको लगाने से हमारे फ्लेक्स आइटम क्रॉस एक्सिस में पूरी हाइट कवर करेंगे अगर उनके पास स्पेस है स्ट्रेच होने की। सेवन्थ वैल्यू आती है हमारी इनिशियल की। इनिशियल स्टाइल्स को रीसेट कर देगी टूवर्ड्स द डिफ़ॉल्ट वंस। यानी अगर मैं अपने अलाइन आइटम्स को हटा दूं
और तमाम फ्लेक्स आइटम्स को दे दूं अलाइन सेल्फ इनिशियल की वैल्यू, तो हमने स्टार्ट में देखा था कि अलाइन आइटम्स की डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है स्ट्रेच की, तो इधर स्ट्रेच की वैल्यू उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू हो जाएगी। 8th वैल्यू आती है हमारी इनहेरिट की। यूजुअली लोग इसे कंफ्यूज करते हैं काफ़ी ऑटो वैल्यू के साथ। अगर पेरेंट एलिमेंट की अलाइन आइटम सेंटर में है तो ऑटो सेंटर में हो जाएगी, लेकिन अगर कोई वैल्यू सेट नहीं है तो ये ब्राउज़र का जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है वो स्ट्रेच की वैल्यू ले लेगी। लेकिन जब हम इनहेरिट की वैल्यू यूज़ करते हैं वो अपने सबसे नज़दीक पेरेंट एलिमेंट की अलाइन सेल्फ प्रॉपर्टी के साथ अपने आप को अलाइन कर लेगी। इसको हम कोड में देखते हैं। पहले वाले बॉक्स को मैं देता हूँ अलाइन सेल्फ इनहेरिट और बाकी फ्लेक्स आइटम्स को मैं देता हूँ अलाइन सेल्फ ऑटो। अगर मैं इस कंटेनर के साथ लगा दूँ अलाइन आइटम्स को सेंटर में तो तमाम आइटम सेंटर में आ जाएंगे, लेकिन अगर मैं इस कंटेनर की अलाइन सेल्फ प्रॉपर्टी कर दूँ फ्लेक्स स्टार्ट तो जो इनहेरिट वाला बॉक्स है वो डायरेक्टली अलाइन सेल्फ की प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रहा है अपने पेरेंट से, तो वो भी फ्लेक्स स्टार्ट कर लेगा। लेकिन बाकी बॉक्सेस की वैल्यू ऑटो पर है तो वो अलाइन आइटम्स की वैल्यू के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट करेंगे। तो ये थी हमारी वैल्यू अलाइन सेल्फ की। अगर अभी तक आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो डू सब्सक्राइब, लाइक एंड कॉमेंट ऑन द वीडियो। और लास्ट में आती है हमारी अलाइन कॉन्टेंट। जैसा हमने अभी ऊपर देखा कि अलाइन आइटम्स तमाम फ्लेक्स आइटम्स जो इंडिविजुअल हैं उनको टारगेट करती है। अलाइन सेल्फ सिर्फ एक स्पेसिफिक फ्लेक्स आइटम को टारगेट करती है। अलाइन कंटेंट इज अ बिट डिफरेंट। अब ब्राउज़र में देखें आप तो हमारे सामने अब 2 रोज बन गई हैं बॉक्सेस। रादर देन कि हम इंडिविजुअल एलिमेंट्स को टारगेट करें यानी इंडिविजुअल बॉक्सेस, अलाइन कंटेंट एक रो को पूरा एलिमेंट कंसिडर करेगी, यानी हमारी टॉप रो एक पूरा एलिमेंट हो जाएगी और हमारी ये सेकंड रो दूसरा एलिमेंट हो जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू दिस हमारी फर्स्ट रो इज गोइंग टू बी सिमिलर टू बॉक्स 1 और हमारी दूसरी रो हो जाएगी बॉक्स 2। तो अगर हम इसको इस लिहाज से देखें तो अलाइन कंटेंट को समझना काफ़ी आसान हो जाता है। अलाइन कंटेंट के पास मिक्सचर्स ऑफ वैल्यूज होती हैं विच आर ए कॉम्बिनेशन ऑफ अलाइन आइटम्स एंड जस्टिफाई कंटेंट। पहली वैल्यू की बात करते हैं तो वो है उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू। जब भी हमारा कोई कंटेनर फ्लेक्स कंटेनर बनता है, फ्लेक्स कंटेनर की प्रॉपर्टी अलाइन कंटेंट बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रेच होती है। जब हमारी फ्लेक्स डायरेक्शन होती है रो तो क्रॉस एक्सिस जा रहा है टॉप टू बॉटम और हमारे फ्लेक्स आइटम्स कंटेनर की पूरी हाइट बाय डिफ़ॉल्ट कवर करेंगे व्हेन द फ्लेक्स डायरेक्शन इज रो। अब नेक्स्ट आएगी वैल्यू हमारी सेंटर की। अलाइन कंटेंट इन तमाम बॉक्सेस को सेंटर में ले जाएगा ऑन द क्रॉस एक्सिस, लेकिन अगेन याद रखें कि जब तक स्पेस अवेलेबल है ये तब तक काम करेगा ठीक से। अब मैं लगाऊं अपने अलाइन कंटेंट सेंटर तो ये बॉक्सेस सेंटर में आ जाएंगे ऑन द क्रॉस एक्सिस। चूंकि जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम्स का मिक्सचर है, इसके अंदर जस्टिफाई कंटेंट की भी प्रॉपर्टीज हम यूज कर सकें। अगली वैल्यू है स्पेस बिटवीन की। स्पेस बिटवीन हमारे फ्लेक्स आइटम्स को टॉप टू बॉटम ऑन द क्रॉस एक्सिस व्हेन द फ्लेक्स डायरेक्शन इज रो सेट करेगी, जिससे हमारा पहला आइटम बिल्कुल टॉप पर चला जाएगा, दूसरा सेंटर में और तीसरा बिल्कुल एंड में। ये काफ़ी पावरफुल वे में आप अपने आइटम्स का लेआउट क्रिएट कर सकते हैं ऑन द क्रॉस एक्सिस। नेक्स्ट वैल्यू इज स्पेस अराउंड। मैं अपने फ्लेक्स कंटेनर को लगाता हूँ स्पेस अराउंड की वैल्यू और हमारे फ्लेक्स आइटम ऑन द क्रॉस एक्सिस बिल्कुल टॉप से थोड़ी सी स्पेस छोड़ेंगे फ्रॉम द फ्लेक्स कंटेनर का बॉर्डर एंड सेम फ्रॉम द बॉटम। हमें डायरेक्टली कोई फिक्स पिक्सल वैल्यू नहीं देनी पड़ेगी फॉर द पैडिंग। फ्लेक्स बॉक्स खुद ही रिस्पॉन्सिवनेस को सेट कर लेगा। नेक्स्ट वैल्यू इज स्पेस इवनली। अगर हम चाहते हैं कि हमारे फ्लेक्स कंटेनर के अराउंड फ्लेक्स आइटम इक्वल स्पेसिंग के साथ अपने आप को एडजस्ट करें तो उसके लिए हम स्पेस इवनली को यूज़ करते हैं। हमें गेस वर्क नहीं करना पड़ता कि कितनी वैल्यू दें जिससे हमारे फ्लेक्स आइटम्स इक्वल डिस्टेंस के साथ अपने आप को अरेंज करें, और ना ही हमें मीडिया क्वेरी से इनको डिफरेंट स्क्रीन साइजेस पर इक्वल पैडिंग देनी पड़े। अगली वैल्यू इज फ्लेक्स स्टार्ट। ये प्रॉपर्टी फ्लेक्स बॉक्स से कंटेनर के अंदर तमाम फ्लेक्स आइटम को क्रॉस एक्सिस के स्टार्ट में ले जाती है। अगर हमारा मेन एक्सिस हॉरिजॉन्टल है तो अलाइन सेल्फ फ्लेक्स स्टार्ट इसको टॉप ऑफ द कंटेनर अलाइन कर लेगी एज क्रॉस एक्सिस स्टार्ट फ्रॉम द टॉप टू बॉटम, और हमारा कंटेंट शुरू होगा लेफ्ट टू राइट। और जो लास्ट वैल्यू है वो है हमारी फ्लेक्स एंड। ये प्रॉपर्टी फ्लेक्स बॉक्स से कंटेनर के अंदर तमाम फ्लेक्स आइटम्स को क्रॉस एक्सिस के एंड में ले जाती है। अगर हमारा मेन एक्सिस हॉरिजॉन्टल है तो अलाइन सेल्फ फ्लेक्स एंड इसको बॉटम ऑफ द कंटेनर अलाइन कर लेगी एज क्रॉस एक्सिस स्टार्ट फ्रॉम द टॉप टू बॉटम, और हमारे तमाम आइटम एंड पर आ जाएंगे। ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर मज़ीद फ्लेक्स बॉक्स, HTML और CSS के मुतालिक वीडियोस देखनी है
to check out these recommended videos or the playlist from my channel to learn more about front-end technologies in the easiest way.